नमस्ते दिव्य सज्जनों, भाइयों बहनों, जय हिंद दोस्तों। आइए चैप्टर नंबर 8 यूनिट 2 मनी सप्लाई के ऊपर ये पूरी बात करता है। और जैसे मैंने पहले कहा है, चैप्टर 8 टेक्निकल है, कंसेप्ट्स पहले करना, फिर ही एमसीक्यू अटेम्प्ट करिएगा। सो अगर इस उम्मीद से कि आपने पहले कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट्स देखे हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए, चलिए इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। राइट, ध्यान से सीखना। इन जनरल अगर मैं बोलना इस पूरे चैप्टर में, रेगुलर लेक्चर में तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है क्लास में, पर मनी सप्लाई में जैसे मैंने आपसे कहा कि दो बड़े मेन रोल है। एक है सेंट्रल बैंक का, वो है हाई पावर्ड मनी क्रिएट करने में। राइट, जो हाई पावर्ड मनी है वो सेंट्रल बैंक क्रिएट करती है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने का काम कौन कर रही है? बैंकिंग सिस्टम। राइट, सो बैंकिंग सिस्टम के पास क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब ये हाई पावर्ड मनी आरबीआई का या सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। ये हाई पावर्ड मनी एक बार जब आ जाए मार्केट में तो उसको बैंक पे डिपॉजिट करते हो, लेकिन बैंक क्या करती है? आपने अगर मान लो 10,000 रुपए डिपॉजिट किए तो बैंक क्या 10,000 रुपए आपके नाम के तिजोरी में बंद करके नहीं रखती। हाँ, एक दिन सूरज आएगा और इसको लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। बैंक क्या करेगी? 10,000 में से जितना जरूरी है उतना रख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेशियो रहता है, जैसे आपने पढ़ा है सीआरआर, एसएलआर, है ना, ये सारे रेशियो हमने देखे हुए। उतना पैसा रख के बाकी का फ्रैक्शन, एक थोड़ा फ्रैक्शन रख के, छोटा सा फ्रैक्शन रख के बाकी लेंड कर देती है। अब ये लेंड किया, वो लेंड किया हुआ मनी वापस घूमकर बैंक के पास ही आता है। राइट, क्योंकि जिसने भी लोन लिया होगा वो किसी ना किसी को पेमेंट करने के लिए लिया होगा, वो किसी को पेमेंट करेगा मतलब भी उसके अकाउंट में आएगा पैसा। हम मानते हैं कि कैश लीकेज नहीं है या ना के बराबर है, तो अगर कोई किसी और को पेमेंट कर रहा है तो वो उसके बैंक अकाउंट में ही जा रहा है, तो बैंकिंग सिस्टम में वापस आता है। वापस उस डिपॉजिट का थोड़ा सा एक रेशियो रखा जाएगा, बाकी वापस लेंड किया जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी है कि कितना लेंड हो सकता है। राइट, क्या हमने देखा है सेशन में, रेगुलर सेशन में बहुत इसका मैथमेटिक्स भी देखा हुआ है लॉजिक के साथ। अभी अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, तो ये एक इन जनरल आप कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड में रखेंगे ना, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको, बिलीव मी, यू विल फाइंड देम वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू लॉजिकली आंसर देम रादर देन रट्टोफाइंग एवरी आंसर। राइट, सो रिमेंबर हाई पावर्ड मनी सेंट्रल बैंक, उसका मल्टीप्लाई करने का इफेक्ट जो है ये बैंकिंग सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, प्लस लोगों के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है ना। लोग यूजुअली उसको हम कैश रेशियो कहते हैं। राइट, अगर लोग ज्यादा होल्ड करने लग गए मनी को, सो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो ज्यादा नहीं होगा। एंड इस कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए आइए इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला, रिजर्व मनी इज ऑल्सो नोन एज। सी बच्चों, रिजर्व मनी मतलब ही क्या? वो मनी जो रियल में एक रिजर्व बोलकर आरबीआई के पास रहेगा। यूजुअली इट इज सेंट्रल बैंक मनी, यस, इसी को बेस मनी भी कहेंगे, इसी को हाई पावर्ड मनी भी कहेंगे। अब इस मनी के बेस के ऊपर पूरा मनी सप्लाई का सर्कुलेशन होने वाला है, इसलिए इस मनी को रिजर्व मनी कहते हैं। राइट, सो रिजर्व मनी को हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, वो जो आरबीआई रियल में मार्केट में लेके आता है। सेंट्रल बैंक का भी मनी कहते हैं क्योंकि ये सेंट्रल बैंक ही ला सकती है, एंड ऑफ कोर्स यही वो बेस मनी है जिसके ऊपर बाकी सब काम होने वाला है। सो रिजर्व मनी को ये तीनों नाम से जाना जाता है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मनी इज डीम्ड एज समथिंग हेल्ड बाय द पब्लिक एंड देयरफॉर ओनली करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक is included in money supply. Money is deemed as something held by public and therefore interbank deposits are included in money supply. नहीं, interbank deposits are not included in money supply. Since interbank deposits are not held by public, therefore interbank deposits are excluded from the measure of money supply. Absolutely सही। Let's see, interbank deposits जो है ना, usually interbank deposits जो है ये कोई hard cash money नहीं है जो बैंक्स ने अपने एक दूसरे के पास होल्ड किया हुआ है। सो इंटरबैंक डिपॉजिट्स यूजुअली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेगुलर लेक्चर में तो कहा है, एक बैंक जब दूसरे बैंक को अमाउंट ट्रांसफर करती है तो रियलिटी में क्या उतना हार्ड कैश नहीं जा रहा है, वो बैंक टू बैंक एक सिस्टम है जिसमें बस एक अकाउंट का मनी दूसरे अकाउंट में दिखने लग जाता है। उस दूसरे बैंक के पास जिसको ये ट्रांसफर हुआ है उसको उसके ऊपर और लेंडिंग करने का राइट मिलता है, बट देयर इज नो रियल मनी दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। राइट, एंड हेंस इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम, since they are not held by the public, they are excluded from the measure of money supply. तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए इंटरबैंक के डिपॉजिट्स, क्योंकि रियल में है ही नहीं, वो पैसा पब्लिक के पास है ही नहीं। राइट, वो तो बस एक एंट्री है जो दिख रहा है, एक अकाउंट डेबिट दूसरा अकाउंट क्रेडिट। That money has never come into the hands of the public and hence that is not the money supply when we see it internally in the economy. Right, reserve money is composed of, reserve money इसमें से किसको कहेंगे, इसमें क्या क्या आएगा? ओके, करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, नहीं, बैंक के पास जो भी है वो नहीं आना है रिजर्व मनी में। रिजर्व मनी जैसे हमने ऊपर पढ़ा हाई पावर्ड मनी, बैंक के पास जो डिपॉजिट से मैंने कई बार कहा हुआ है वो हाई पावर्ड वाला मनी नहीं है। राइट, दैट इज जस्ट एन एंट्री, क्रिप्ट, है ना, बैंक दिखा रही है कि आपके अकाउंट में इतना इतना पैसा है, नॉट नेसेसरी कि उतने नोट्स आपके नाम के निकाल के रखे हुए। ओके, सी जैसे मैंने पहले कहा ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है, आई होप आपने इसको लॉजिकली पढ़ा होगा। नहीं
तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, एटलीस्ट जो अपने क्लास के स्टूडेंट्स है, आपको एप्लीकेशन के ऊपर इसका बैकअप भी है और रेगुलर लेक्चर में हमने इसको देखा भी है, बट आई डेफिनेटली इंसिस्ट कि ये चैप्टर टेक्निकल स्किल्स को एक और बार जरूर देखना, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। उसका लॉजिक जरूर समझेगा, देन यू विल नो। ओके, सो रिजर्व मनी, ये क्योंकि हाई पावर्ड मनी है, राइट, ये हाई पावर्ड मनी को हम रिजर्व मनी कहते हैं। जो डिमांड डिपॉजिट्स बैंक के पास है वो पब्लिक के पास है ही नहीं, वो हाई पावर्ड मनी सप्लाई में नहीं आता है। सो हाई पावर्ड मनी एक तरह से इमेजिन करिए, रिजर्व मनी के बदले हाई पावर्ड सोचिए, फिर आपको आएगा। सो करेंसी जो सर्कुलेशन में, हाँ, क्योंकि रियल कैश है, ये हार्ड कैश है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, यस, क्योंकि ये बैंक के बीच में नहीं, बैंक ने आरबीआई के पास डिपॉजिट किया हुआ है। हमने देखा हुआ है क्या बैंकर्स को आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है, यस, मल्टीपल ओकेजन्स पे। एक हमने जो उसमें से मेन देखा है वो है सीआरआर, राइट। सो वो पैसा रखता है और वो सच में पैसा होता है, राइट। अदर डिपॉजिट्स भी आरबीआई, यस, क्योंकि ये पैसा भी आरबीआई के पास है और ये सच में है, ये सच में पैसा है, मतलब ये हाई पावर्ड मनी है एंड हेंस ये रिजर्व मनी में आएगा, राइट। रिजर्व मनी में बैंक का कुछ भी नहीं आएगा, बैंक के पास अपने अकाउंट खोले हुए वो रियल मनी नहीं है। ओके, M1 में क्या क्या आएगा? सो M1 को हम क्या कहते हैं? नैरो मनी। सो नैरो मनी सप्लाई के डेफिनेशन में हम क्या लेंगे? वो करेंसी जो लोगों के पास है, वो डिपॉजिट्स जो बैंक के पास है एंड अदर डिपॉजिट्स। अब ध्यान से देखना, M1 में आप बोलोगे सर अभी तो कहा बैंक के पास जो होता है वो हाई पावर्ड मनी में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, हाई पावर्ड मनी में नहीं आएगा, मनी सप्लाई में आएगा। M1 अगर आपको याद हो जो नोट्स में मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं, बाकी भी स्टूडेंट्स ये चार्ट जो है ये अपने एचडीटी एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे ये खूबसूरत से, भले बाकी चैप्टर्स तो आप कैसे भी कर लीजिए, लेकिन ये टेक्निकल चैप्टर स्पेशली इन चैप्टर्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये जो चार्ट्स बना है, इस चार्ट्स में से जरूर देखिएगा, एकदम शॉर्ट में, मतलब महज 30 से 40 पेजेस में मैंने पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हुए हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखना, हाँ, ये M1 M2 इसमें हमने देखा था कि M1 क्या रहता है? नैरो मनी। और नैरो मनी में क्या क्या आएगा? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पब्लिक, विद पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। M1 याद रखना मनी सप्लाई का पार्ट है। M1 क्या है? मनी सप्लाई का पार्ट है। M1 इज नॉट हाई पावर्ड मनी। मैंने बोला हाई पावर्ड मनी में बैंक के पास जो वो नहीं आएगा, पर मनी सप्लाई की जब भी आप बात करोगे ना, ओवरऑल मनी सप्लाई की, तो उसमें M1 ये मनी सप्लाई का नैरो वर्जन है। इसमें क्या क्या आता है ये लिख के दिया है, करेंसी नोट्स, कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ओके, ऐसे ही पूरे चार्ट फॉर्मेट में पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एकदम चार्ट फॉर्मेट में और टू द पॉइंट, ब्ला 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 फालतू की बातें तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट आप इस चार्ट्स में से जरूर पढ़िएगा। ये एचडीटी एकेडमी का एप्लीकेशन, एचडीटी कॉमर्स एकेडमी नाम से आप सर्च करिएगा, प्ले स्टोर पे मिलेगा, वो डाउनलोड करिए, वह आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, हाँ जी, तो M1 में क्या क्या आएगा ये हमने पढ़ लिया। ऑप्शन है करेंसी नोट्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन। आगे, अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज क्या? एम्पावर्ड टू इशू करेंसी नोट टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग इक्विवेलेंट रिजर्व। इक्विवेलेंट है तो फिर मिनिमम रिजर्व क्यों बोलना? इक्विवेलेंट नहीं, मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है कि आप सेंट्रल बैंक इशू कर सकते करेंसी टू एनी एक्सटेंट बाय कीपिंग ओनली अ सर्टेन मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। सो सर्टेन मिनिमम रिजर्व ही रखा जाता है और उसके बेसिस के ऊपर सेंट्रल बैंक इज नाउ एम्पावर्ड टू इशू करेंसी, राइट। हमने देखा था मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट भी पड़ता है। सो जितना हाई पावर्ड मनी है उतना ही मनी सप्लाई नहीं होगा, वो हाई पावर्ड मनी वुड बी फर्दर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड बाय मनी मल्टीप्लायर एंड हेंस इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जहां मिनिमम रिजर्व रखकर ही आरबीआई चाहे उतना एम्पावर कर, आरबीआई इज एम्पावर्ड to issue currency to any extent by keeping only a certain minimum reserve of gold and foreign currency। पहले उल्टा रहता था, उतना रखना पड़ता था, जितना आप इशू कर रहे हो उतना इक्विवेलेंट रखना पड़ता था, उतनी जरूरत नहीं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन ऑल कंट्रीज कौन है? मनी सप्लाई मतलब मेन प्राइमरी सोर्स उसका हाई पावर्ड मनी रहता है। हाई पावर्ड मनी कौन दे सकता है? सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री। ओके, आरबीआई इंडिया के लिए है, बट ऑल कंट्रीज के लिए अगर आपको आंसर देना तो सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री बोलना ज्यादा सेंसिबल होगा। द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, बड़ा मनी सप्लाई मैंने कहा है हाई पावर्ड पे भी डिपेंड करेगा, उसको बैंक कितना घुमाती है उस पर भी डिपेंड करेगा, लोगों के बिहेवियर पे भी, लोग उसमें से कितना कैश होल्ड करेंगे, कैश रेशियो पे भी डिपेंड करेगा, राइट। सो 7th वाला ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, वही वो पूछ रहा है कि मनी सप्लाई किसी भी इकोनॉमी का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक and the supply responses of commercial banking system, the decision of the central bank in respect of high powered money, yes, C भी करेक्ट है, राइट। लेकिन सिर्फ सेंट्रल बैंक पे डिपेंड नहीं करता, उसको बैंकिंग सिस्टम कितना घुमाती है उस पर भी डिपेंड करता है। सो C से ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा B। ए क्या था? द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल बैंक बेस्ड ऑन द अथॉरिटी कॉन्फर्ड टू इट। डेफिनेटली सेंट्रल बैंक के डिसीजन पे तो डिपेंड करेगा ही कि मनी सप्लाई कितना होगा, क्योंकि फाइनली हाई पावर्ड मनी जो मेन बेस है वो तो वही देने वाले हैं, बट उसके ऊपर
बैंक उसको कितना घुमाती है, कितना क्रेडिट क्रिएशन करेगी, कितना क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा, ये बैंक पे भी डिपेंड करता है। ओवरऑल मनी सप्लाई सिर्फ सेंट्रल बैंक पे नहीं, बैंकिंग सिस्टम पे भी, लोगों के बिहेवियर पे भी, इन सब पे डिपेंड करेगा, राइट। बैंक्स, सो बी इज मोर बेटर ऑप्शन। ओके, banks in the country are required to maintain deposits with central bank. Yes, why? To provide necessary reserves for functioning of central bank. वाह भाई, मतलब क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक चले, इनका रोज का कामकाज चलते रहे, इसलिए हम बैंक्स वाले रखते हैं आरबीआई के पास पैसा, ऐसा थोड़ी है ना। टू मीट द डिमांड फॉर मनी बाय द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम की डिमांड के लिए वो रखने का मतलब नहीं है, ये इसलिए रखा जाता है, इतना एक सिंपल सीआरआर जो हमने कई बार पढ़ा रेगुलर लेक्चर में, टू मीट द सेंट्रल बैंक प्रिस्क्राइब्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट, यस ये करेक्ट है, एंड टू मीट सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, यस इसके लिए। सो जब इंटर बैंक सेटलमेंट्स होती है, सो इंटर बैंक सेटलमेंट में क्या किया जाता है, ये पैसा आरबीआई के पास ऑलरेडी होता है, सो दैट सेटलमेंट बिकम्स वेरी इजी। सो व्हेन द बैंक्स इन द कंट्री मेंटेन द डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक, दे डू इट बिकॉज दैट इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट, वो सेंट्रल बैंक ने उनके ऊपर उतना रिजर्व रिक्वायरमेंट रखी है। अगर इतना डिपॉजिट आता है बैंक के पास तो पूरा का पूरा डिपॉजिट लेंड नहीं हो सकता, पूरा डिपॉजिट लेंड नहीं होगा, उसमें से कुछ आपको होल्ड करना है, फ्रैक्शन होल्ड करना है, मेजॉरिटी आप डेफिनेटली आगे लेंड कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन होल्ड करना है। अब ये जो कैश आप अगर रखोगे तो ये कैश इसमें से सेंट्रल बैंक के पास भी रखना पड़ता है, एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट यू डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक, बिकॉज इट इज द रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड बिकॉज इट कैन इजीली हेल्प टू मेक सेटलमेंट्स। ओके, इफ द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक इज कांस्टेंट, ओके, मतलब पब्लिक जैसे बिहेव कर रही है वैसे बिहेव करती रहेगी, कमर्शियल बैंक जैसे काम कर रहा है वैसे काम करते रहेंगे, मतलब इन शॉर्ट अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, तो क्या, तो द सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी इन द इकोनॉमी will vary directly with the supply of nominal high powered money issued by central bank. Yes, if the central bank issues more high powered money, definitely money supply in the economy will increase. Point is सही कह रहा है, the supply of nominal money in the economy will vary directly with the supply of nominal high powered money. Absolutely correct. Okay, 10th वाला अंडर फ्रैक्शनल सिस्टम, फ्रैक्शनल सिस्टम क्या आता है, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। फ्रैक्शनल सिस्टम में क्या है कि पूरा का पूरा पैसा जो आ रहा है बैंक के पास, बैंक को वो होल्ड करने की जरूरत नहीं, दे कैन होल्ड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट एंड लेंड द मेजर फ्रैक्शन। सो द मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। ये सच है डायलॉग कि मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, बट इसका फ्रैक्शनल सिस्टम के साथ क्या लेना देना, पॉइंट सच है। Okay, money supply is a decreasing function, money supply is an increasing function of reserve money. Okay, so under fractional system, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स वैसे आए हुए। एक्चुअली फ्रैक्शनल सिस्टम के ऊपर एक स्पेसिफिक और ऑप्शन बन सकता था, बट ठीक है, अगर इन द गिवन ऑप्शंस अगर हमको देखना है तो ए इज करेक्ट। मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड मनी मल्टीप्लायर। ध्यान से सुना, अगर रिजर्व मनी मतलब हाई पावर्ड मनी, अगर हाई पावर्ड मनी जो है इकोनॉमी में बढ़ गया, जो आरबीआई से आता है, डेफिनेटली मनी सप्लाई बढ़ना है। और उसके साथ साथ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगर मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी विल चेंज हैंड्स, राइट, तो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट, कितनी बार वो मनी मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार वो हैंड्स चेंज करेगा, राइट, रेगुलर लेक्चर में हमने डिटेल में देखा है इसको। सो इन दोनों पे डिपेंड करेगा ना कि ओवरऑल मनी सप्लाई कैसा रहेगा इकोनॉमी में। सो यस, ये सच है कि मनी सप्लाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ रिजर्व मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, दिस इज करेक्ट। फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम पे इन्होंने एक और स्पेसिफिक और अच्छा ऑप्शन बन सकता था, बट ठीक है, एक फैक्ट उन्होंने यहाँ पे स्टेट किया। यहाँ पे ये बस ये दिखाना चाहते हैं कि क्योंकि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है इसलिए पूरा पैसा होल्ड करने की जरूरत नहीं, बैंक के पास जो पैसा था उसका फ्रैक्शन होल्ड किया जाता है, बाकी लेंड किया जाता है, और वही तो मल्टीप्लायर इफेक्ट गिरता है। 100 रुपए की नोट अगर मार्केट में आ जाए, राइट, तो हाई पावर्ड मनी थोड़ा सा आ जाए तो वो हाई पावर्ड मनी और बैंक लोग उसको मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट ओवरऑल, उसकी वजह से 100 रुपए की नोट बहुत सारा मनी सप्लाई क्रिएट कर सकती है, राइट। मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई आर व्हाट पॉजिटिवली रिलेटेड टू एक्सेस रिजर्व रेशियो, इनवर्सली रिलेटेड मतलब नेगेटिवली रिलेटेड। तो चलिए ध्यान से देखना, एक्सेस रिजर्व रेशियो क्या है, आरबीआई ने जितना रिजर्व रखने के लिए बोला उसके ऊपर अगर बैंक्स चाहे तो एक रिजर्व रख सकते हैं। बैंक्स को लग रहा है कि नहीं भाई, हमें हमारे प्रिकॉशन के लिए, हमारे पॉलिसी के हिसाब से वी वुड लाइक टू होल्ड मोर। आरबीआई ने कहा है कि एक फ्रैक्शन होल्ड करिए, उस फ्रैक्शन के ऊपर इफ आई फील आई वांट टू होल्ड मोर, डेफिनेटली बैंक कैन डू इट, नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ द बैंक्स आर होल्डिंग मोर रिजर्व, सो जो वो मनी और लेंड कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं। 100 में से 5 रुपीज होल्ड करने के लिए कहा था आरबीआई ने, बैंक चाहे तो 12 होल्ड कर सकती है, लेकिन अगर 5 होल्ड करते तो 95 का लोन जाता मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ता 95 का। लेकिन आप अगर 12 होल्ड करोगे तो 88 का ही मनी सप्लाई क्रिएट कर पाओगे,
₹100 आए हैं, 12 आप होल्ड करना चाहते हो, 80 बाहर जाएगा, तो मनी सप्लाई फिर कम होगा. सो अगर एक्सेस आप रिजर्व होल्ड करोगे, ज्यादा एक्सेस रिजर्व आप होल्ड करोगे, तो मनी सप्लाई ओवरऑल कम होगा, एंड हेंस देयर इज एन इनवर्स और अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एक्सेस रिजर्व रेशियोज एंड so the money multiplier and money supply are, तो money supply and excess reserve ratio में इनवर्स रिलेशनशिप है. मनी मल्टीप्लायर और एक्सेस रिजर्व में भी इनवर्स है, क्योंकि अगर आप एक्सेस रिजर्व रखोगे तो जो मनी मल्टीप्लाई होना चाहिए था उतना नहीं हो पाएगा. करेंसी रेशियो क्या दिखाता है? करेंसी रेशियो सिंपल कि कितना करेंसी लोग होल्ड कर रहे हैं एज कंपेयर टू देयर डिपॉजिट्स. मतलब सिंपल से अगर मेरे बैंक में 800 रुपीज का डिपॉजिट है और उसके अगेंस्ट आज मेरे जेब में 200 रुपए है, सो इट कंपेयर्स कि हाउ मच is my cash as a percent of my deposits, right? So it's in a way 1/4. मतलब for every 4 rupees of deposit that I have, I also have 1 rupee of cash with me. तो मेरे बैंक में अगर 4 रुपए तो 1 रुपए मेरे पास कैश में भी है. That is cash ratio. तो what does it show? Does it show the behavior of central bank? नहीं, ये central bank का behavior नहीं है, आम आदमी का behavior. कि एक आम आदमी उसके डिपॉजिट के तुलना में कितना कैश होल्ड करता है, right? As a percent of the deposit, how much is its cash? So it is a behavior of public, yes, not the central bank, but behavior of the public. The size of the money multiplier is determined by, money multiplier किस पे डिपेंड करता है? मनी कितना मल्टीप्लाई होगा? क्या पब्लिक पे डिपेंड करता है? यस. क्या सेंट्रल बैंक पे? यस. हाई पावर्ड मनी वही देते हैं. क्या कमर्शियल बैंक्स पे? यस. क्रेडिट मल्टीप्लायर वही तो करते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर उनके हाथ में. तो टोटल मनी सप्लाई कितना होगा या मनी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, डिपेंड्स ऑन एवरीवन. आरबीआई बिकॉज हाई पावर्ड मनी, क्रेडिट मल्टीप्लायर बैंकिंग सिस्टम के पास, एंड कैश रेशियो पब्लिक का बिहेवियर. इफ पीपल वांट टू होल्ड मोर कैश, then their money multiplier effect would be reduced drastically because they want to hold. जो money आया है, they don't want to ना forward it ahead, they want to hold it. तो multiplier effect जो money का है वो कम हो जाएगा. Fourth one, dash tells us how much new money will be created by banking system for a given increase in high powered money. How much new money will be created by banking system. See, जब आप banking system की बात करोगे ना, कि सिर्फ और सिर्फ banking system के हिसाब से, तो banking system के हाथ में मैंने पहले भी कहा क्रेडिट मल्टीप्लायर है. ओके, पूरा मनी देखो, मनी मल्टीप्लायर क्या है कि हाई पावर्ड मनी के अगेंस्ट कितना ओवरऑल मनी सप्लाई में चेंज हुआ. क्रेडिट मल्टीप्लायर बैंकिंग का है कि जो बैंक के पास आया हुआ है ना डिपॉजिट, उसका कितना और मल्टीप्लायर इफेक्ट उन्होंने क्रिएट किया. सो अगर आप देखना चाहते हो बैंकिंग सिस्टम ने कितना क्रिएट किया, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर. सबने मिलकर कितना किया, मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर विल बी लार्ज. कब मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा? will be large for higher currency ratio. नहीं, और हायर करेंसी रेशियो है मतलब लोग अगर ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, आप कह रहे हो मुझे कि लोग ज्यादा होल्ड कर रहे हैं और मनी मल्टीप्लाई होगा? नहीं, अगर होल्ड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? सो इफ यू वांट द मल्टीप्लाई टू बी लार्ज, करेंसी रेशियो ज्यादा थोड़ी चलेगा. कांस्टेंट करेंसी रेशियो, हायर रिजर्व रेशियो नहीं ना. अगर बैंक भी ज्यादा रिजर्व मेंटेन कर रही है तो फिर जो मनी मार्केट में सप्लाई होना चाहिए था वो होगा नहीं. सो नाइदर ए नॉर बी. सी क्या है? फॉर अ लोअर करेंसी रेशियो, यस, पीपल शुड नॉट होल्ड मोर. दे शुड, ज्यादा क्यों होल्ड करना है? They should forward further and they should spend it. So money multiplier will be more when people's requirement, people's behavior regarding currency ratio is low. Lower reserve ratio, yes, bank is also not holding lot as reserve, rather forwarding it, lending it further. That will create more money supply. So C is correct. The ratio that relates the change in money supply to a given change in monetary base. High monetary base मतलब high powered money. हाई पावर्ड मनी के अगेंस्ट में ओवरऑल मनी सप्लाई कितना चेंज हुआ, अगर ये देख रहे हो आप, तो ये मनी मल्टीप्लायर, राइट, फॉर गिवन लेवल ऑफ मॉनेटरी बेस. आई थिंक 16th वाला बी सबको समझा है, राइट. आप हाई पावर्ड मनी के अगेंस्ट अगर देखना चाहते हो ना कि कितना ओवरऑल मनी क्रिएट हुआ है, तो वो फिर मनी मल्टीप्लायर. क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या था? बैंक अपने डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में कितना और उसको मल्टीप्लाई कर पा रही है. सो क्रेडिट मल्टीप्लायर बैंक का काम, मनी मल्टीप्लायर सबका काम. For a given level of monetary base, मतलब high powered money, an increase in the required reserve ratio will denote what? See, एक तो मनी high powered money है, और अगर मान लीजिए रिक्वायर्ड रिजर्व्स बढ़ा दिया आरबीआई ने, अगर रिजर्व्स बढ़ा दिए तो बैंक को ज्यादा रिजर्व में रखना पड़ेगा. बैंक won't be able to lend more further and that would decrease the multiplier effect. Okay, so 17th one, will it decrease the money supply? Yes, money multiplier effect कम हो गया तो मनी सप्लाई कम, क्योंकि आरबीआई ज्यादा होल्ड करने के लिए बोल रही है मनी. अगर होल्ड ही होगा ज्यादा बैंक की थ्रू मनी, सो जो मनी का सप्लाई बैंक क्रिएट कर सकते थे, दैट विल स्टॉप और दैट विल रिड्यूस एंड हेंस मनी सप्लाई विल रिड्यूस. Okay, 18th one, for given level of monetary base and increase in the currency ratio. See, currency ratio अगर आपको बढ़ेगा, people are wanting to hold more
portion as currency with them, then money multiplier will fall. So for a given level of monetary base, an increase in the currency ratio, तो लोग ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, will cause the money multiplier to decrease. लोग होल्ड कर रहे हैं ना, करेंसी रेशियो मतलब हाउ मच द होल्डिंग इन फॉर्म ऑफ कैश एज कंपेयर टू द डिपॉजिट्स. सो दैट इज इंक्रीजिंग. इट मीन्स कि जो लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते थे ना, जो वेलोसिटी हो सकती थी करेंसी की, वो गिर जाएगी. द नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन चेंज हैंड्स. अब लोग होल्ड कर रहे हैं ना, नहीं ना होल्ड करो, खर्च करो ना. आप जाके आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम वाला बुक्स खरीदेगा, बुक्स वाला मूवी देखेगा, बुक्स वाला मूवी देखने वाला अपने बच्चे का एचडी एकेडमी में एडमिशन करवाएगा. तो ये क्या, ये करो ना, जरा करो ना. मनी होल्ड क्या करते, धन होता सभी के पास है, देता कोई नहीं. ऐसा ना करियो, फॉरवर्ड करो. सो वही तो, अगर आप करेंसी रेशियो बढ़ गया ना, तो करेंसी रेशियो बढ़ गया तो मनी मल्टीप्लायर गिर जाएगा, और मनी मल्टीप्लायर गिर गया तो मनी सप्लाई भी गिर जाएगा. तो दोनों गिरेंगे. ओके, हेंस ऑप्शन होना चाहिए डिक्रीज डिक्रीज. ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी डिक्रीज डिक्रीज. राइट. इफ कमर्शियल बैंक्स रिड्यूस देयर होल्डिंग ऑफ एक्सेस रिजर्व्स, ज्यादा रिजर्व होल्ड मत करो, अपना धन दो. अगर एक्सेस रिजर्व होल्ड जो कर रहे थे, अगर वो रिड्यूस हो जाए तो ओवरऑल मनी सप्लाई विल इंक्रीज. मॉनेटरी बेस नहीं इंक्रीज होगा, मॉनेटरी बेस आरबीआई के हाथ में. मनी सप्लाई इंक्रीज होगा अगर एक्सेस रिजर्व्स जो बैंक पकड़ रहे हैं वो बंद कर दे. ओके, विद दैट वी फिनिश द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 2 एज वेल. वंस अगेन, आपको अगर ये सारे चार्ट्स, इसका क्विक रिवीजन करना हो, आई होप कि अपने अच्छे से समझे होंगे कंसेप्ट्स अगर आपको क्विकली रिवाइज करने हैं, डाउनलोड दो चार्ट्स. ये चार्ट्स सबके सब आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं. बढ़िया से कलर चार्ट से टू द पॉइंट, वो भी चार्ट फॉर्मेट में. राइट. एंड जो जो इंपॉर्टेंट है, कौन से एमसीक्यू कौन से कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है, वो भी मैंने वहां पे दिया है. ये आप एचडीटी कॉमर्स एकेडमी, बस ऐप डाउनलोड करना, ऐप में आपको ये मिल जाएंगे. एंड इफ यू डोंट गेट इट, कॉल करना ये नंबर पे जो दिख रहा है आपको. कहाँ दिखता होगा, 788 अपना नंबर. हाँ जी, हाँ देखो वहां दिख रहा है, यस, स्क्रीन के उस एंड पे, वहां पे आप कॉल कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे. द टीम विल गाइड यू. थैंक यू सो मच, दैट्स फॉर द सेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यूनिट. सारे यूनिट ऐसे रिवाइज करने हैं हमको. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट यूनिट. अंटिल देन, बाय बाय.